बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद आपके चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि बम्मा अहलो अयाल आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, दिल कुड़ता है। जिनको दिल से लगाया जाए, जिनको अपना भाई बनाया जाए, अपनी बहनें बनाया जाए, अपनी माएँ बनाया जाए, जिनको अपने हाथों से निवाले खिलाए जाएँ, अपने ऊपर मुश्किलें लाके उनके घरों में खुशहाली लाने की कोशिश की जाए, जब वो नमक हरामी करें तो दिल कुड़ता है। और ये सब कुछ हमारे अफ़गान भाई हमारे साथ कर रहे हैं। किन किन मुश्किल हालात में हमने उनको सीने से नहीं लगाया? क्या हमने उनको कभी पनाह नहीं दी? साल हर साल उनको पनाह दी है। आज भी अफ़गानियों को हमने, जब अमरीकी इनखला हुआ है, इन नेटो की फ़ोर्सेस वहाँ से वापस गई हैं और तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया है, उस वक्त भी इन बग़ैर ने अपने मुल्क में पनाह दी है। और आज हमारी ही कमर में ये खंजर घोंप रहे हैं, हमारे ही दिलों के ऊपर ये इस तरह की परेशानियाँ ला रहे हैं, हमारी ही दिल आज़ारी कर रहे हैं। एक हार इनसे कबूल नहीं होती। क्या क्रिकेट इसलिए खेलने के लिए मैदान में आए थे? जुमा 8 दिन की इनकी क्रिकेट हुई है और ये मुकाबला करने चले हैं पाकिस्तानियों का। इतने ये शेर हो गए हैं। माना इनके पास इस वक्त मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन मोहताज आज भी वो हमारे हैं। किस तरफ से इनकी ज़मीनी रास्ता है, कौन सी इनको समंदर की पोर्ट लगती है, दुनिया भर का स्मगलिंग का सामान ये अपने मुल्क में मंगवा के दुनिया भर में बेचते हैं। आगे ये करते क्या हैं सिवाय पाउडर बेचने के, अफीम बेचने के? इन सारी चीज़ों के बावजूद हम उनको सीने से लगा के रखते हैं। दुनिया भर में मशहूर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जहीं भी आपकी मनशियात कहीं स्मगल होती है, वो अफ़गानिस्तान से होती है। और जब भी मुलव्विस पाए गए हैं, अफ़गानी पाए गए हैं। और ये आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये मौका देख के सीने के अंदर खंजर घोंपने से कभी बाज नहीं आते। चाहे वो शारजा का वाक़या हो जो परसों पेश आया, और आज फिर इस्लामाबाद के अंदर एक पिटीशन भी दाखिल कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो अफ़गानियों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया है। ये काबिल हैं कि इनको इस मुल्क में रखा जाए? इनको तो निकाल के जूते से ठोकरें मारते हुए इनको वापस इनके मुल्क में धक्का दिया जाए, ताकि ये वहाँ जिएं या मरें, इनका अपना हाल हो। वीज़ा फ्री इनको एंट्री देते हैं हम। जब दिल करे ये पाकिस्तान आ सकते हैं, जब दिल करे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये हमें सिला ये देते हैं। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। शारजा में जो हुआ, हमने उसको देख लिया कि वहाँ की पुलिस ने तकरीबन 172 अफराद को गिरफ़्तार किया है, अफ़गानियों को, और उनको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। और जितना भी आपको नज़र आ रहा है, उनके ऊपर जो केसेस बने हैं सरकारी अमलाक को तोड़ने के, लोगों के ऊपर तशद्दुद करने के, और इस वजह से वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। शायद वो अपने मुल्क में या पाकिस्तान में उनको हम रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे उनको रिलैक्स नहीं मिलेगा। 172 अफराद गिरफ़्तार हैं, 495 के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। और वहाँ तो CCTV कैमरों से हर बंदा हर चीज़ क्लियर है, वहाँ से तो ये बच नहीं सकते। ये अनकरीब सारे के सारे गिरफ़्तार ही होंगे। तो ये कभी अफ़गानी हमारे भाई नहीं हो सकते। जो ट्रेंड ट्विटर पे चला है कि अफ़गानी नमक हराम, वो गलत नहीं है, वो हकीकतन नमक हराम है। उनको आप जब खिलाएंगे वो उस थाली में गंद भी करेंगे, उस थाली में छेद भी करेंगे। खैर नाजरीन, नमक हरामों के ऊपर तो बात हो गई, अब थोड़ा सा अपने मुल्क की सियासत पे भी बात कर लें। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और अपना पासपोर्ट वापस मांगने की बात की है, वो तो ये कहा करती थी कि हम कभी भी नहीं, इस मुल्क से मैं नहीं जाऊंगी, मेरा यहीं पे रहना है, मेरा कोई काम नहीं है बाहर। लेकिन अब उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त जमा करवाई है। और वो किस लिए जमा करवाई है? क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रही हैं। ये अंदरूनी तौर पे ख़बर आई है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में शायद चली भी जाएं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस तो कोई अब तक दाखिल हो नहीं सका।
तो जब रेफरेंस नहीं आया तो उन्होंने अपने पासपोर्ट को वापस मांगने की बात कर ली, और पासपोर्ट जब वापस उनका मिल जाएगा तो वो अनकरीब बाहर भी चली जाएंगी। अब दूसरी तरफ जो चेमगोइयाँ चल रही हैं आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी के बारे में, क्योंकि 29 नवंबर को उनकी तकर्रुरी का अपना आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत का वक्त पूरा हो रहा है, तो उस मौके के ऊपर आर्मी चीफ़ की नई तकर्रुरी जो है वो उम्मीद की जा रही है कि वो ये PDM की जमातें मिलके नहीं रखेंगी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नजम सेठी साहब ने कल के प्रोग्राम में ये बात क्लियरली की है कि ना आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट नवाज़ शरीफ कर रहा है, ना शहबाज शरीफ कर रहा है, ना जरदारी कर रहा है, ना मौलाना फजलुर रहमान कर रहा है। इमरान खान साहब को एक एतराज़ भी था इसके ऊपर कि ये लोग अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाएंगे और उस आर्मी चीफ़ को ला के ये अपने फ़वाइद हासिल करेंगे। लेकिन नजम सेठी साहब के बयान के मुताबिक इस वक्त PDM के कोई भी रुकन या PDM ख़ुद पूरी आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी का फ़ैसला नहीं कर रही। बकौल उनके जो उन्होंने अपने प्रोग्राम में बात की कि आने वाले वक्त में यानी इस माह या अगले माह हो सकता है ये हुकूमत ख़त्म हो जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए। अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो आएगी उनके मुताबिक कि केयर टेकर गवर्नमेंट ही फ़ैसला करेगी कि आपका नया आर्मी चीफ़ कौन होगा, या उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है इस वक्त के हमारे आर्मी चीफ़ की, या उनको नया आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है वो निगरान हुकूमत करेगी। लेकिन एक सवाल मौजूद है, क्या आइन में ये गुंजाइश है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आर्मी चीफ़ अपॉइंट कर सकती है? हमारे आइन में ये गुंजाइश नहीं है मेरे ख़्याल में कि केयर टेकर गवर्नमेंट आपका आर्मी चीफ़ अपॉइंट करे। और ऐसी सूरत हाल के अंदर खैर ये अब की कबल अज़ वक्त है, जो भी बात होगी ये तो वक्त के साथ साथ ही क्लियर होगा कि आया कि नई गवर्नमेंट आती है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। अभी भी ये ज़िमनी इलेक्शनों से तो भाग गए हैं, पोस्टपोन कर दिए उन्होंने इलेक्शन। खौफ तो इनके दिलों में मौजूद है कि इमरान खान साहब 9-0 से कामयाबी हासिल करेंगे, और ऐसी सूरत में इनको नज़र आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में भी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत इमरान खान साहब ले जाएंगे। और जब 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब को मिलती है तो इस मुल्क का नक्शा ही बदल जाएगा। जो उनका विज़न है उस लिहाज से नक्शा बदल जाएगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आने वाला वक्त तो हमें अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन ये हुकूमत जिस मुश्किलात में इस वक्त घिर चुकी है, इस मुल्क को जिस तबाही के दहाने पे ला चुकी है, इसकी मईशत का जनाजा निकाल चुकी है। इनसे डॉलर और मईशत को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इनके कंट्रोल में नहीं है। गंदम इन्होंने तबाह कर दी, इस्तेमाल इन्होंने पहले कर दिया, अब इल्ज़ाम सैलाब के ऊपर लगा रहे हैं कि सैलाब ने तमाम गंदम बर्बाद कर दी। अक्टूबर नवंबर के अंदर ये तखमीना लगाया जा रहा है कि इन्हें गैर मुल्की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुल्क की ज़्यादातर गंदम तबाह हो चुकी है और गोदामों में जो गंदम पड़ी थी वो बर्बाद हो चुकी है। अब गंदम ये अगर इंपोर्ट करेंगे तो मुल्क के ऊपर इजाफी बोझ पड़ेगा। पहले ही महंगाई का ये हाल है कि बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा और आवाम की ज़िंदगी सस्ती, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अजनास का बहरान तो हमारे मुल्क में आने वाला है, अगले 1-2 महीनों में आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि जितना बहरान आता है, क्योंकि जो चीज़ें मौजूद थीं वो सैलाब की नज़र हो गई। तकरीबन नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 40% पाकिस्तान का इलाका सैलाब से मुतासर हुआ है, और 40% वो इलाका मुतासर हुआ है जो तमाम आपका ज़रई इलाका था। खड़ी फसलें वहाँ पे तबाह हो चुकी हैं, फसलें वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। लोग अभी भी बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर और हिफाजती पुख्तों के ऊपर बैठे हुए हैं। आज मंछर झील में एक और शगाफ डाला गया सैलाबी पानी को निकालने के लिए, और उससे तवक्को ये की जा रही है, जो पहले इन्होंने शगाफ डाला था उससे 500 देहात ज़ेर आब आए थे, अब मज़ीद कुछ 600-700 देहात मज़ीद ज़ेर आब आएंगे इस सैलाबी पानी की वजह से। और नासा की तस्वीरें नेट के ऊपर मौजूद भी हैं, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि उसके अंदर कितना बड़ा इलाका मुतासर हुआ है। यानी पिछले साल की उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं, और 1 साल बाद यानी अब करंट तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। और नासा की डिटेल के मुताबिक तकरीबन 100 किलोमीटर का पैच तो ऐसा नज़र आ रहा है जो बाकायदा झील का मंजर पेश कर रहा है। यानी वहाँ पे पानी बिल्कुल खड़ा हुआ है, वहाँ से पानी का कोई निकास नहीं है, और उस पानी को निकालने का क्या ज़रिया करेंगे इस तरफ हुकूमत ने वक्त ने अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी।
सिंध हुकूमत ने ये तो ऐलान किया कि जी हमने 1 लाख खेमे जो है वो मुतासरीन में तकसीम किए हैं। कहाँ तकसीम किए हैं, नज़र तो कहीं नहीं आ रहे। लोग अभी तक बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले बैठे हैं। गर्मी का ये आलम है वहाँ पे सिंध में कि 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, और उस गर्मी के मौसम में ना उनके पास साया है ना कुछ, क्योंकि दरख्त जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। सड़कों के ऊपर तो दरख्त है नहीं, तो वो सड़कों के किनारे गरीब बैठे हुए हैं। बीमारियाँ अलग फूट पड़ी हैं, लोग मर रहे हैं। कल के दिन में भी वहाँ पे तकरीबन कुछ 6 अमवात वहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं। गैस्ट्रो की वबा वहाँ पे फैल चुकी है, डेंगू वहाँ पे बढ़ चुका है। अद्वियात वैसे ही नहीं है, सरों पे साया नहीं है, खाने को कुछ है नहीं, पीने को गंदा पानी है। तो इस बारे में तो हमारा हुक्मरान बिल्कुल सोचते ही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बारे में जो है हमारी हुकूमत वक्त कुछ सीरियस होगी और उन गरीब आवाम के बारे में सोचेगी जो सैलाब से मुतासिर और बुरी तरह तबाहाल इस वक्त बैठे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।